Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous video we have discussed about the classification. In that we have gone through the basics of the chapter, that means we have seen the taxonomy, the classification and the five kingdom classification, the hierarchical view. And today we will discuss the five kingdom classification in detail. So let's start with the content reading and the explanation. So the topic of the day is five kingdom classification. Carl Linnaeus initially gave classification that consists of only two kingdom. जो हमारे कार्ल लिनेयस जी थे, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया और इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक प्लांट और एक एनिमल। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं 1969 में, जिनका नाम था आर.एच. विटेकर। जो साइंटिस्ट आर.एच. विटेकर थे, इन्होंने बोला कि नहीं, ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको प्लांट और एनिमल तो एक ब्रॉड कैटेगरी में हो गए, इसके बाद भी ऑर्गेनिज्म कुछ हैं जिनको डिवाइड करना जरूरी है। तो इन्होंने दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने जो किंगडम थे उनको नाम दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन्होंने फाइव किंगडम के नाम दिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एमंग द ऑर्गेनिज्म। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड था जो सिमिलैरिटीज़ थी ऑर्गेनिज्म की, मतलब जो ऑर्गेनिज्म थे उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, उनका हैबिटेट कैसा है, वो खाते क्या हैं, उनका न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट है और उनका रिप्रोडक्शन का मोड कैसा है, मतलब वो किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से खाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके अंदर एक सेल है कि ढेर सारे सेल है। इन सभी कंडीशंस को देखते हुए जो ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, फिर प्लांटी और लास्ट एनिमेलिया। तो अब यहीं से आपको दिख रहा है कि जो एनिमेलिया है उसमें सारे जानवर आ गए, प्लांटी में सारे के सारे पेड़ पौधे आ गए, फंजाई यानी कि ये ना तो लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है, उसके बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। जब आपके घर पे अचार वगैरह सड़ जाता है तो उस पर जो सफ़ेद कलर की फफूंद आप देखते हैं वही होती है फंजाई। तो फंजाई का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके पहले आते हैं प्रोटिस्टा, जिसमें हम जो अमीबा वगैरह है, अमीबा हुआ, प्रोटोजोआ जो होते हैं, इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो प्रोटिस्टा में आते हैं। और जो मोनेरा होते हैं उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिनके एक ही सेल होते हैं और वो भी वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म मोनेरा में आते हैं। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। और जो 5 किंगडम के नाम थे वो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, इन सभी को 5 ग्रुप में इस वजह से डिवाइड किया गया, इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें उनके खाने का तरीका, उनके रहने का तरीका, उनके रिप्रोडक्शन का तरीका, उनके न्यूट्रिशन का तरीका, उनका स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ सेल्स, इन सभी चीज़ को देखते हुए इन 5 क्लास में डिवाइड किया गया सारे ऑर्गेनिज्म को। ओके, let us learn about these kingdoms with some examples. Now we are going to see the explanation of the kingdom and their examples. So the first kingdom is kingdom Monera. किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियाज आती हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। फिर आता है आपका किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आपके आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर तीसरा है आपका फंजाई, जिसमें ब्रेड में जो ग्रीन ग्रीन फंगस लग जाते हैं वो आते हैं। और मशरूम एक बहुत बड़ा क्लास है आपका
फंजाई का मशरूम जो हम आप खाते हैं। फिर आता है किंगडम प्लांटी। प्लांटी में आते हैं आपके एल्गी, मॉसेस और फर्न्स। मॉसेस मीन्स जब आप कभी आप पानी पर तैरते हुए हरी हरी चीज़ों को देखते हैं, वो मॉसेस होते हैं। ओके। किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में आता है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मीन्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट मीन्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जैसे हम आप हैं, हमारे आपके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि हम आप हैं वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म। लेकिन केचुआ हुआ, चींटियाँ हुई, इन सब के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इस वजह से इनको इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। तो आपको यहाँ से पता चलता है कि जो किंगडम है वो 5 किंगडम है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। उसके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए हैं। इसको आप एक बार ज़रूर वीडियो देखने के बाद अपनी बुक से इन चीज़ों को देखें, पढ़ें और समझें। नाउ लेट्स हैव द explanation of the first kingdom, Monera. All bacteria, cyanobacteria are grouped under the kingdom Monera. जितनी भी दुनिया में बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिनको कहा जाता है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, इन सभी को ग्रुप किया गया है किंगडम मोनेरा के अंदर। किंगडम मोनेरा के अंदर सारी बैक्टीरिया को रखा गया है। और जो टर्म मोनेरा है, ये ग्रीक वर्ड मोनेरेस से आया है, जिसका मतलब होता है सिंगल। मतलब दुनिया में जितनी भी बैक्टीरिया हैं उन सभी को किंगडम मोनेरा में रखा गया है। मोनेरा किंगडम में रखने का ये मेन कंडीशन था कि ये जो मोनेरा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है सिंगल। जो मोनेराज होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल के होते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक और सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, और वो सेल भी अच्छे से डेवलप नहीं रहता है। उस सेल में भी सारी चीज़ें जो मटेरियल्स होने चाहिए वो सारे प्रेजेंट नहीं होते हैं, सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके। मोस्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दिस किंगडम आर विदाउट न्यूक्लियस। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, ये प्रिमिटिव होते हैं, वेल डेवलप्ड ना होने के वजह से इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ना के बराबर होता है। न्यूक्लियस का मटेरियल तो होता है, न्यूक्लियस में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, वो सब कुछ होता है, लेकिन न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोनेराज के, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, या उनके अंदर न्यूक्लियस का मटेरियल बहुत ही रेयर होता है। इस वजह से मोनेराज को प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है, या प्रोकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। अब मैं ब्रीफ में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताऊंगी। जो मोनेराज होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, और ये जो होते हैं इनका नाम मोनेरा इसलिए पड़ा क्योंकि एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है मोनेरीज, और उसका मतलब होता है सिंगल। सिंगल सेल होने के वजह से इनका नाम मोनेरा पड़ा, और इन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस ना होने के वजह से इनको प्रोकैरियोट भी कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। अलॉन्ग विद दैट ये सिंगल सेल के होते हैं, इस वजह से इनको प्रोकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। ओके। नाउ बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज यूनिसेलुलर आर सिंपल इन स्ट्रक्चर एज दे आर सिंगल सेल। जो बैक्टीरिया है इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही सेल होगा और उसमें भी न्यूक्लियस वगैरह नहीं है तो यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल ही होगा। नाउ हियर यू कैन सी द डायग्राम। डायग्राम आप देख रहे हैं,
ये है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं एक राउंड शेप्ड का है। इसके अंदर न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड है, दैट मीन्स सर्कुलर डीएनए। डीएनए ऐसे ही स्कैटर्ड है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है। बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला भी है जिससे वो मूवमेंट कर सकता है। इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेट अस स्टडी द बैक्टीरियल सेल, structure of bacterial cell. They have all the genetic material present in the cytoplasm. इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट तो होता है लेकिन वह साइटोप्लाज्म में ही सीमित रहता है। एज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह होता है वो सब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। द बैक्टीरियल सेल कंटेन अ सेल मेम्ब्रेन that surround the cell and give it fixed structure. जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसके किनारे किनारे सेल मेम्ब्रेन होती है और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये इनके चारों तरफ इनको बांध करके रखती है, इनके स्ट्रक्चर को फिक्स रखती है। दे डू नॉट हैव एनी अदर सेल ऑर्गेनल, इनके पास कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल नहीं होता है क्योंकि इनका अकेला सेल सारे फंक्शंस को करने के लिए कैपेबल होता है। इस वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। द बैक्टीरियल सेल हैव विप लाइक प्रोजेक्शन ऑन देयर बॉडी कॉल्ड फ्लैजिलम। आप देख रहे हैं इसकी जो पूंछ आपको दिख रही है जिसको फ्लैजिला कहा जाता है, कह रहा है कि ये जो बैक्टीरिया का सेल होता है इसके ऊपर, इसके बाहर से एक विप लाइक, एक चाबुक जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको फ्लैजिला कहा जाता है, जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, नाउ द शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। द शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल में वेरी, इट मे बी प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप सच एज, जो बैक्टीरिया का शेप होता है, आपने यहाँ पर डायग्राम जो देखा ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जो डायग्राम है ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं भले वो सिंगल सेल के होते हैं लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ और भी तरहों का प्रेजेंट होता है। स्फेरिकल यानी कि गोला, जिसको कोकाई या कोकस कहते हैं। ठीक है, कोकाई मतलब कई सारे अगर सिंगल सेल एक साथ ऐसे हैं पड़े हुए हैं तो उनको कोकस का, सिंगल सेल को कोकस कहते हैं और कई सारे को कोकाई कहते हैं। ठीक है, जो पहला आप डायग्राम देख रहे हैं ये वाला, ये है, देखिए गोल गोल है, इस वजह से इसको कोकाई कहते हैं। अगर वो रॉड जैसे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अगर रॉड जैसे हैं तो इनको बेसिलाई कहते हैं। अगर वो स्पाइरल है, मतलब ऐसे जैसे आप गिफ्ट का रैपिंग करते हैं उसके ऊपर आप देखते हैं वो केचुआ जैसा बना देते हैं, तो अगर वैसा स्ट्रक्चर है तो उसको स्पाइरुला कहते हैं। ओके, अगर वो कॉमा जैसे हैं, जैसे आप कॉमा बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसको विब्रियो कहते हैं। ओके, तो ये चारों हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स। नाउ बैक्टीरिया में बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल इन मैनी वेज। जो हमारी बैक्टीरिया है ये हार्मफुल भी होती हैं और यूजफुल भी होती हैं। सबसे पहले यूजफुल देखेंगे। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फर्स्ट वन इज लैक्टोबैसिलस इज यूज टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। जो दूध से दही आप बनाते हैं, आपके घर पे बनता है, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनता है, तो हमारे लिए यूजफुल है बिल्कुल। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन क्योरिंग ऑफ एनिमल हाइड्स एंड स्किन। कुछ बैक्टीरिया हैं जो जानवर हैं उनके लिए और हमारे स्किन के लिए यूजफुल होती हैं, उसको ठीक करने के लिए। बैक्टीरिया प्रेजेंट द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन प्रोड्यूस विटामिन बी एंड के। जो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं कुछ बैक्टीरियाज जो विटामिन बी और विटामिन के प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट है। एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस अलॉन्ग विथ लैक्टोबैसिलस, कह रहा है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अलॉन्ग विथ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज यूज टू मेक चीज़। जो आपका चीज़ बनता है, पनीर बनता है, योगर्ट, जो दही बनता है, और अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट लाइक जो सिरका वगैरह बनता है, ये सब कैसे बनता है? ये सब स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के वजह से ही बनता है।
बैसिलस कोएगुलेंस एक बैक्टीरिया का टाइप ये भी है। ये जो बैक्टीरिया है इसको यूज़ किया जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जब पेट में दिक्कत कभी किसी को हो जाती है, डायरिया हो जाता है या उसका पेट खराब हो जाता है इंसान का, तो उस कंडीशन में ये जो बैसिलस कोएगुलेंस एक तरह की बैक्टीरिया है, इसको जब इंसान को दवा के रूप में दिया जाता है तो उससे ये बीमारी ठीक हो जाती है। मतलब ये हमारे लिए यूज़फुल है बहुत अच्छे चीज़ों में। मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। एक बैक्टीरिया है जिसको कहा जाता है मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया। ये हेल्पफुल होता है जो कूड़ा कचरा होता है उसको सड़ाने के लिए, लाइक जैसे जो सब्जी का छिलका और ये सारी चीज़ें आप फेंक देते हैं उसको सड़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीज़ोफिलिक बैक्टीरियाज। सम बैक्टीरियाज एक्ट्स लाइक स्कैवेंजर्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। और वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उनको तोड़ करके खेतों के, जैसे खेत में उपजाऊ मिट्टी जो होती है उसमें आप क्या करते हैं, इधर उधर का सड़े पत्ते और गेहूँ देखो काट के उसके नीचे का जो डंठल वगैरह होती है उसको छोड़ दिया जाता है खेत में, उसको कौन सड़ाता है, ये बैक्टीरियाज ही सड़ाते हैं। तो ये सारे बैक्टीरियाज हमारे लिए हेल्पफुल है। ओके, नाउ वी हैव द हार्मफुल बैक्टीरिया। फूड आइटम्स सच एज मीट, फिश, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। जो फूड आइटम है जैसे कि मीट हुआ, फिश हुआ, मिल्क हुआ, फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, ये सब सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगती हैं। पैकेज्ड फूड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड आफ्टर देयर एक्सपायरी डेट। कह रहा है कि जो पैकेट के खाना मिलता है, जो पैकेट में चीज़ें मिलती हैं, उनको उनकी एक्सपायरी डेट के बाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनपने लगती हैं। देयर आर मैनी बैक्टीरिया दैट कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन। बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं जो हमारे यानी कि ह्यूमन के लिए डिजीज कॉज कर सकते, बीमारी बन सकती हैं। दीज बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड पैथोजन। ऐसे बैक्टीरिया जो ह्यूमन के अंदर बीमारी पैदा करते हों उनको पैथोजन कहा जाता है, ठीक है। मैनी डिजीजेज सच एज कॉलरा, बोटुलिज्म एंड टाइफाइड आर कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कह रहा है बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जैसे कि कॉलरा, बोटुलिज्म और टाइफाइड, ये सारी जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया के वजह से होती हैं। अगर आपके अंदर इस टाइप के बैक्टीरिया घुस जाएं तो वो ये सारी बीमारी कॉज कर सकते हैं। टेबल बिलो लिस्ट सम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड द डिजीज कॉज बाय देम। नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज का नाम है और जो डिजीज़ वो कॉज करती हैं उनका भी नाम है। यहाँ पे पहली बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ये एक डिजीज़ कॉज करती है, बोटुलिज्म। इसमें क्या सिम्टम्स क्या होते हैं, इंसान में क्या क्या दिक्कत आएगा, आँख से कम दिखेगा, खाना को घोंटने में दिक्कत होगी, मसल्स जो होती हैं वीक हो जाती हैं, मुंह बहुत जल्दी सूख जाता है, एलर्जी होती है, पैरालिसिस, हाथों में पैरालिसिस जैसा अटैक हो सकता है, लेग्स में भी हो सकता है, और सांस लेने में जो सांस लेने के लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनमें भी दर्द वगैरह हो सकता है। सेकेंड जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ये टिटनस कॉज करता है। ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ये जो बीमारी कॉज करता है उस बीमारी का नाम है टिटनस। इसमें क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ एब्डोमिनल एंड नेक मसल। जो आपके पेट की मसल्स है और गर्दन की मसल्स हैं उनमें खिंचाव आएगा, उनमें फुर्ती नहीं रहेगी। डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, खाना खाने में दिक्कत होगा, खाना घोटने में दिक्कत होगा। और जो आपके जॉज हैं यानी आपका जबड़ा जो है उसमें दिक्कत होगा, वो चलाने में दिक्कत होगा। मतलब एक तरह से दांत बैठ जाते हैं, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। तीसरा जो है बैक्टीरिया जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलेडियम। ये एक जो बैक्टीरिया है ये सिफिलिस बीमारी कॉज करता है। इसमें क्या होता है, जो नोट्स होती हैं हमारे बॉडी में, जैसे नसों में भी नोट्स होती हैं, जॉइंट्स में नोट्स होती हैं, वो सूज जाती हैं। सोर इन और अराउंड जेनाइटल एरियाज। जो जेनाइटल एरियाज है मतलब कि प्यूबिक एरियाज जो हैं वहाँ पर भी सोर या खुजली वगैरह दिक्कत होने लगती है। देन आफ्टर द फोर्थ टाइप ऑफ
बैक्टीरिया इज माइकोबैक्टीरियम लिपेरी। माइकोबैक्टीरियम लिपेरी एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो लेप्रोसी कॉज करता है। लेप्रोसी एक स्किन डिजीज़ है जिसमें जो स्किन के जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। ओके, जो हाथ है, पैर है, मसल्स हैं, इन सब में वीकनेस होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बीमारी कॉज करती है। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी का नाम है। इसमें होता क्या है, कफ 3 हफ्तों से ज़्यादा दिन तक अगर कफ होता है तो ये बीमारी के सिम्टम्स हैं। चेस्ट में पेन होता है, कफ जो खांसने पर ब्लड आ जाता है, वजन घटने लगता है, भूख नहीं लगती है, फीवर होता है, ठंड लगती है, ये सारे उसके सिम्टम्स है। ओके, देन आफ्टर कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसके बाद है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया ये भी है। ये डिप्थीरिया बीमारी कॉज करता है। इस बीमारी में इंसान में फीवर होता है, ठंड लगती है, जो ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लिवर हुआ, किडनी वगैरह, एड्रिनल ग्लैंड हुआ, ये सब फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है इन सब में, और बहुत ही तेज खांसी, कफ का दिक्कत हो जाता है, गले में खराश होती है और स्किन ब्लूइश हो जाती है। ओके, ये जो बीमारी है इसका नाम है डिप्थीरिया और ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है। देन द लास्ट बैक्टीरियम इज विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा जो बैक्टीरिया है ये कॉलेरा बीमारी कॉज करता है। कॉलेरा में आपको डायरिया की दिक्कत हो जाती है, डिहाइड्रेशन, वाटर का लॉस होता है शरीर से, रैपिड हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं किसके, कॉलेरा के, जब कॉलेरा की बीमारी हो जाती है इंसान को। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बैक्टीरिया का जो पहला है, हमारा जो किंगडम पहला है दैट इज़ मोनेरा, मोनेरा किंगडम के बारे में आज हमने पढ़ा, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ा। इन सभी बीमारियों की एक लिस्ट आपको बनानी है, दैट इज़ योर असाइनमेंट वर्क। एंड आपको डिजीज़ कॉजिंग एजेंट और उसके सिम्टम्स आपको लिखने हैं, एक टेबल बनाइए और उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे सेंड करेंगे। So that's all for today. Thank you everyone.